दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला नासिर और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज हमारे साथ रेहा मौजूद हैं और उस एज के अंदर जिस एज के अंदर नॉर्मली लड़कियों ने अपनी प्रोफाइल का नाम पापा की प्रिंसेस और इन्फो लिखी होती है टू यंग टू वर्क, उस एज के अंदर माशाल्लाह ये एनिमल रेस्क्यू का काम कर रही हैं और माशाल्लाह इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एनिमल को रेस्क्यू किया। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और आगे इनका क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम रेहा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सिलसिला शुरू किस तरह हुआ। ये सिलसिला मैं अपने पेरेंट्स से बहुत इंस्पायर्ड थी। जब मैं छोटी सी थी, जब से होश संभाली है, तो मेरे पेरेंट्स करते होते थे, बिल्लियाँ लेके आते थे, कुत्ते लेके आते थे, उनको रेस्क्यू करते थे, उनको पालते थे, एक एक दिन की बिल्ली के बच्चों को दूध पिलाते थे कॉटन्स वगैरह से। तो वो सिखाते थे बचपन से कि आपके आसपास के माहौल, बेशक नेचर हो, जानवर हो, हर चीज़ हो, तो उनसे आपको कितना ज़रूरी है मोहब्बत करना और हमारे कितने हकूक़ हैं कि हम उनको किसी तरीके से हमारे उन पर हकूक़ हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना। तो ये सारा पेरेंट्स से देखा था, पेरेंट्स के आगे से पेरेंट्स की उन्होंने स्टोरी सुनाई हुई है हमें, बचपन से हमने सुनी हुई है। तो उसी वजह से मेरी पूरी फैमिली, मेरे बहन भाई, हम सब लोग अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस लिया। और आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं? हम 5 बहन भाई हैं। और माशाल्लाह सारे इसमें हैं या सिर्फ आप? नहीं, सारे करते हैं। मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे बहन भाई भी, सबका इक्वल पार्ट है इस चीज़ में। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि मैंने एक दफ़ा अपनी अम्मी को कहा कि मैंने बिल्ली लेनी है, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे होते हैं, हमें जानवर की क्या ज़रूरत है। तो माशाल्लाह इनके पेरेंट्स भी एनिमल लवर्स हैं। और आपकी एज क्या है? 19। और माशाल्लाह अब हमें थोड़ा सा बताएं कि ये किस तरह होता है, किस तरह आपको पता चलता है कि किस एनिमल को रेस्क्यू की ज़रूरत है, उसके बाद आपका क्या प्रोसीजर होता है और कौन कौन से एनिमल्स आप रेस्क्यू कर रहे हैं? असल में रेस्क्यू हम लोग कैट्स करते हैं, डॉग्स करते हैं, जो भी परिंदे हो गए, स्पेशली परिंदों को भी बहुत हम लोगों को घिरे भी मिल जाते हैं कहीं पे। तो इंजर्ड जो होते हैं, जिनकी हालत बुरी होती है, जो खुद से नहीं ठीक हो सकते, वैसे जानवरों में अपनी सलाहियत होती है कि वो नेचुरली ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत होती है हम उनको घर ले आते हैं। जितना हम लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं। फिर जब हमसे नहीं ठीक हो रहा होता, ज़्यादा थोड़ा सा मसला होता है, तो हम शेल्टर्स वगैरह में कॉल करते हैं, तो वो फिर आके उनको रेस्क्यू कर लेते हैं। और गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिल रही है आपको? नहीं, ये तो शेल्टर्स वगैरह को भी नहीं मिल रही है, वो भी हमारी डोनेशंस पे करते हैं। वो हर पोस्ट के नीचे लगाते हैं कि हमें डोनेट करें। बाहर से डोनेशंस आ रही हैं, पाकिस्तान से भी आ रही हैं, लेकिन कम आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगी? कहना चाहूँगी कि हम तो अपनी नेचर से ज़रा मजबूर हैं। हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम लोग करते हैं, हम नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है कि आप लोग करें, हमारे जानवरों के लिए कुछ करें। हम लोग अपने इलाज के लिए इतना 10 दफ़ा सोचते हैं, लेकिन जानवरों का इलाज इतना महंगा है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो भी करें और शेल्टर्स का भी के लिए भी कुछ करें ताकि इनको हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। रेहा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानों के को इतने मसले मसाइल हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और बीमारियों का इस तरह मसला है, तो अब पहली प्रेफरेंस इंसान होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलता है? काफ़ी दफ़ा लोग ऐसे कहते हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं और तुम लोगों को बिल्लियों का पड़ा हुआ है, लेकिन बात यह है कि जितने इंसानों के हुकूक हैं उतने जानवरों के हुकूक हैं। इंसानों से भी हमें मोहब्बत करनी चाहिए, शफकत करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जो इस ज़रूरतमंद हैं, लेकिन जानवरों के भी उतने हुकूक हैं जितने बेज़ुबान जानवर, ये अपना गम बता नहीं सकते, अपनी तकलीफ़ बता नहीं सकते हैं, तो उनको बेज़ुबान जानवरों की इस वजह से मैं कहती हूँ, लोगों को ये कहती हूँ कि इनकी ज़्यादा आप थोड़ा सा तवज्जो इनकी तरफ दें, ये बेज़ुबान जानवर है। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि इंसान तो अपनी तकलीफ़ बता सकता है, जानवर अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकता। हकूक़ दोनों के बराबर हैं, इंसानों के साथ भी आप लोग करें, लेकिन जानवरों को भी इग्नोर नहीं करिए जैसे लोग करते हैं। तो स्टडी कर रही हैं अब या आप इसी को फुल टाइम कर रही हैं? स्टडी में मैंने इंटरमीडिएट किया है और आगे मैंने यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह एडमिशन लेना है इन फ्यू मंथ्स, लेकिन साथ ये कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि पढ़ाई का भी बहुत शौक है और इस चीज़ का भी बहुत शौक है। लेकिन इस चीज़ को साथ पहले से भी कर रहे हैं, मेरी बहनें भी पढ़ी हैं, वो ग्रेजुएट होने वाली हैं, मेरे भाई भी है, सब ने स्टडीज़ के साथ कंटिन्यू किया है। जैसे मर्जी हो लेकिन मैनेज कर रहे हैं हम लोग, तो इसको स्टडीज़ के साथ ही करेंगे। और मोहल्ले वाले तंग नहीं आते या शिकायत नहीं करते कि ये क्या है, कि क्योंकि नॉर्मली बिल्लियों का इतना मसला नहीं होता, लेकिन कुत्तों से तो लोग बहुत डरते हैं, उन्हें देख के रास्ता ही बदल लेते हैं, तो उस पर लोग शिकायत नहीं करते?
काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, बिल्लियाँ चली जाती हैं बाहर की बिल्लियाँ, घर में जो रखी हुई हैं उनको आदत नहीं है बाहर जाने की, जो बाहर खाना खाने के लिए रोज़ आती हैं उनको आदत है कि वो छतों से चली जाती हैं, तो फिर लोग हमारे घर आते हैं, आप लोगों ने बिल्लियाँ रखी हुई हैं तो हमारे घर में गंद मच गया, हमारे घर में ये हो गया, तो वो करते हैं। कुत्तों का स्पेशली ये होता है कि हमें फिर कॉल्स आने लग जाती हैं कि आप इसको भेज दें यहाँ से, हम इसको मरवा देंगे, या हमें ये मसला हो रहा है आप इसको, फिर हमें बहुत जल्दी में एक दिन के अंदर अंदर किसी शेल्टर को कॉल करनी पड़ती है कि ले जाए, हमारे इंसानों से हमारे कुत्तों को जान का खतरा है। तो रेहा, इस वक्त करंटली आपके पास कितने एनिमल्स हैं? करंटली मेरे पास घर के अंदर 10 बिल्लियाँ हैं और घर के बाहर कहीं से भी आ जाती हैं, वैसे 10-15 घर के बाहर भी हैं, टोटल 25 बिल्लियाँ हैं जिनको बाहर की टाइमिंग्स हैं बाहर की बिल्लियों की अपनी, कि सुबह नाश्ते के टाइम आती हैं, दोपहर के खाने के टाइम आती हैं, रात के खाने, और घर वाली जो है वो हमारे साथ ही जैसे अपने घर के फ़र्द होते हैं वैसे ही हमारे साथ हैं। और डॉगीज़ का हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, अभी हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो डॉगीज़ का ऐसा होता है कि हमें एक दिन के अंदर अंदर उनको रेस्क्यू करवाना पड़ता है, शेल्टर भिजवाना पड़ता है, ताकि लोगों को भी मसला ना हो और वो भी एक सेफ़ जगह पर चले जाएँ। ठीक हो गया। तो रेहा, मैनेज किस तरह करती हैं जो एनिमल्स आपके पास आते हैं, उनको फीड वगैरह करवाना, और जो एनिमल्स आपके पास ज़ख्मी हालत में आते हैं तो उनकी टेक केयर फिर आप किस तरह करती हैं? खाने पीने का ये है कि कुछ जानवरों को आदत होती है, क्योंकि वो बड़े होके आए हुए होते हैं बाहर से, उनको आदत होती है गोश्त खाने की, बॉइल्ड चिकन खाने की, तो वो मेरे पापा जाते हैं 3 टाइम जाके उनके लिए लेके आते हैं, फ्रेश ही लेके आते हैं, वो बॉईल करके देते हैं। बाकी जो घर के अंदर हैं वो बिस्किट्स होते हैं उनके, जो ये ड्राई फूड होता है और जेलीज वगैरह होती हैं, वो सब कुछ देते हैं। और जो इंजर्ड की बात है कि हम लोगों ने क्योंकि मामा पापा को देखा है शुरू से, तो हमें काफ़ी आइडिया है कि कौन सी बिल्ली को क्या चीज़ लगा सकते हैं, खाने में हम क्या दे सकते हैं कि वो खुद ही ठीक हो जाएं, उनको डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, काफ़ी ऐसे हील हो जाती हैं। लेकिन जिनके ज़रा मसले होते हैं तो वेटनरीज़ वगैरह पे लेके जाना होता है। लेकिन वेटनरीज़ का एक दफ़ा रिसेंट हमारी एक बिल्ली बीमार हुई थी, तो उसका हमारा 10 दिन के अंदर अंदर 20,000 रुपया लग गया था, तो वो अफोर्ड के बाहर हो गया था। तो फिर क्योंकि ये शेल्टर्स वालों ने ये भी बोला है कि आप हम रेस्क्यू करके इनका इलाज भी करा देंगे, फिर वो शेल्टर्स वाले, अब हम इंजर्ड जो ज़्यादा जिनको बीमारी वायरस वगैरह होते हैं, इंजर्ड तो हम कर लेते हैं, वायरस क्योंकि हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर शेल्टर्स वालों को हम भेज देते हैं, वो फिर खुद ही आगे से कर लेते हैं। वो हेल्दी, फिर हमें पिक्चर्स भी आती हैं कि वो हेल्दी कैट्स आपकी जो इंजर्ड थी और वायरस वाली थी, अब वो देखें कितनी हेल्दी हैं, और डॉग्स वगैरह। और आपने बताया कि आप स्टडीज़ भी कर रही हैं, तो फिर जब आप पढ़ने चले जाती हैं तो पीछे से कौन मैनेज करता है? पूरी फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन मामा पापा ही कर रहे हैं, मेरे बहन भाई मेरे बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं इस चीज़ में, तो कोई बिज़ी हो तो घर में पहले, बाकी हम 7 मेंबर्स हैं, एक जाए तो पीछे 6 होते हैं, 2 जाए तो 5, कोई ना कोई घर पे रहता है इनकी देखभाल करने के लिए। आपने बताया कि क्योंकि मोस्टली जानवर गोश्त खाते हैं, तो वो कैसे मैनेज होता है, क्योंकि गोश्त तो बहुत महंगा होता जा रहा है? वही उसी वजह से हमारा ज़्यादा होता है। मेरे पापा ने दुकानों वालों से, उनको पता है कि ये आते हैं दिन में 2 टाइम वो लेके आते हैं, मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम अपनी पॉकेट मनी से करते हैं, हम पढ़ रहे हैं साथ साथ, सब कुछ ये होता है। लेकिन जो बाहर की बिल्लियाँ, क्योंकि लोगों ने उनको कहीं से ही आई हुई हैं, वो लोगों ने उनको गोश्त पे लगाया होता है, फिर वो बॉईल करके हम लोगों ने देना होता है, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और फूड इनका जो है वो बहुत महंगा होता है, जेलीज वगैरह जो देते हैं वो भी काफ़ी महंगे हो जाता है, मुश्किल। लेकिन हमने भी ये जिम्मेदारी उठाई है और इतनी मोहब्बत है हमसे, तो हम लोग करते हैं किसी तरीके से मैनेज। और कोई आपके इल्म में है कि सब्सिडीज़ वगैरह कैट फूड या डॉग फूड पे हैं, या इस हवाले से भी गवर्नमेंट कोई ख़ास काम नहीं कर रही? किसी जानवरों के लिए तो गवर्नमेंट ने, प्राइवेट इदारे हैं काफ़ी ज़्यादा जो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ना खानों पे और ना शेल्टर करने में कुछ भी नहीं हमने कभी देखा। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हमने कांटेक्ट, गवर्नमेंट जो यूएस है वहाँ पे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम वहाँ पे कोई रेस्क्यू कर सकें। तो फिर हमने यही प्रेफर किया कि हम प्राइवेट, क्योंकि वो एक दिन के अंदर अंदर आके कर लेते हैं, या वो कहते हैं अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप हमारे पास पहुँचा दें, तो हमारे लिए जो ईजी होता है हम वो कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं था। रेहा, कभी कभी होता है कि पूरी फैमिली को किसी शादी या इवेंट पे जाना पड़ता है, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं? बिल्लियों को साथ लेके जाती हैं या कोई रुकता है, या क्या, इसका क्या करते हैं आप लोग? काफ़ी साल पहले हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोग साथ लेके जाने की कोशिश करें, एक बिल्ली को लेके गए थे, लेकिन हमें लगा कि उसके लिए अजियत है उसको इतने लंबे सफ़र वगैरह पे लेके जाने के लिए। फिर अब ऐसा होता है कि हमारे घर में से कोई ना कोई एक घर पे रह जाता है, सारी फैमिली हम कहीं पे भी नहीं जाते। इनके लिए हम लोग, या अगर बहुत हो सबको जाना पड़ जाए, तो रिलेटिव्स में से किसी की ड्यूटी लगा के जाते हैं कि हमारे घर पे रहें, हमारी सारी बिल्लियों की यहाँ पे, इनको खाना डालें, उनकी सारी देखभाल करें। तो रिलेटिव्स आपको सपोर्ट करते हैं या कहते हैं यार ये क्या अजाब आ गया, ये इतना संभालना पड़ रहा है, तो इस तरह होता है?
नहीं नहीं, सब बहुत सपोर्ट करते हैं। बल्कि इवन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई बिल्ली नहीं एडजस्ट कर रही होती, तो वो हम उनको कॉल करते हैं कि आपके लिए ईजी है तो हम भेज दें, तो वो रख लेते हैं। काफ़ी मेरी फूफो खाला वगैरह सब लोग हैं, तो वो रख लेते हैं सब लोग अपने घरों में। कभी उनको इतना पता होता है कि हम रखते हैं, कहीं पे बाहर जाते हैं, सबको पता है पूरे ख़ानदान को, तो वो हमें कॉल कर देते हैं कि यहाँ पे ये बिल्ली की ये हालत है, हम आपकी तरफ ले आए, हम इसके साथ क्या करें। हम कहते हैं हमारी तरफ ले आए, अगर आपके लिए ईजी, आप किसी शेल्टर कॉल कर लें, अपने घर ले जाएं। तो वो ऐसे काफ़ी सपोर्ट करते हैं सब। रेहा, हमें टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, माय प्लेजर। जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं, माशरे में इंसानियत जिंदा रहेगी। मज़ीद वीडियोस के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।